हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आपके। आशा है आप सभी अपने अपने घरों में लॉकडाउन के पीरियड में सुरक्षित होंगे, अपने मम्मी पापा का कहना मानते होंगे और एसएमएस नियम का पालन करते होंगे। एसएमएस एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स। यस, इन नियमों का पालन करके ही हम कोरोना को दूर भगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अब मैं आपको अपने विषय में बताता हूं। मैं सचिन भारद्वाज इस माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रेडियो कम्युनिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आज आपके समक्ष मैं बहुत ही रोचकपूर्ण ढंग से 1857 के स्वाधीनता संग्राम को आपके समक्ष रख रहा हूं। आशा है आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक और रोचक तरीके से इसे ग्रहण करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको शुरुआत करता हूं 1857 का स्वाधीनता संग्राम। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम को 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। और इस 1857 की क्रांति कैसे हुई, कहां हुई, क्या हुई, इसको जरा हम सुनते हैं। देखिए बच्चों, इसमें ऐसा हुआ था कि सन 1857 में, यदि आप ध्यान से सुने तो इसमें मार्च का महीना और मार्च की 29वीं तारीख, 29 मार्च को 1857 में एक छावनी, बैरकपुर छावनी में एक मंगल पांडे नाम के एक सैनिक थे। तो वहां पर उस समय एक अफवाह उड़ रही थी कि जो कारतूस उन्हें दिए जाते थे, उन कारतूसों को मुंह से खोलकर यूज किया जाता था। ठीक है, तो जब सैनिक उन्हें यूज करते थे, अपने राइफल में लगाते थे, तो कारतूस खोलकर उसे यूज करते थे। तो यह कहा जाता था कि वो जो कारतूस है, ये एक अफवाह थी कि वो कारतूस चर्बी के बने हुए होते थे, पशुओं की चर्बी के, जिससे वहां पर सभी लोगों को यह लगने लगा था, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म के हो, उन्हें यह लगने लगा था कि हमारा धर्म इससे भ्रष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से सभी सैनिकों के मन में एक डर, एक असंतोष की भावना ये उनके मन में उत्पन्न होने लगी और एक असंतोष का स्वर उत्पन्न होने लगा, जो 29 मार्च 1857 को एक मंगल पांडे, एक सैनिक के माध्यम से उभर कर सामने आया। और केवल इसी विषय पर उन्होंने अपने अधिकारी सार्जेंट मेजर को गोली मारकर हत्या कर दी और अपने सभी सैनिकों को धर्म के रक्षार्थ ललकारा और कहा कि आप सबको भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार से यह शुरुआत होती है 1857 से, 29 मार्च 1857 से। किंतु बच्चों, ये धीरे धीरे अफवाह फैलते 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 मेरठ तक आ गई, उत्तर प्रदेश में मेरठ में। और मेरठ में, वहां की मेरठ छावनी में 24 अप्रैल 1857 को एक साथ 85 सैनिकों ने बच्चों इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और जब इनकार कर दिया तो आप जानते हैं, ये तो एक दंड उन्हें मिलना था, वो उन्हें दंड मिला। और दंड उन्हें मिलता है 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई। और जब 10 वर्ष की उन्हें सश्रम कारावास की सजा हुई, कैद हुई, और साथ में क्या हुआ, चलिए 24 अप्रैल 1857 को मना किया, सब कुछ किया, कारावास की सजा हो गई, लेकिन 9 मई 1857 को आप समझिए उन सभी सैनिकों को अपमानित किया गया। जब अपमानित किया गया तो ठीक अगले दिन, यह डेट आपको याद रखनी चाहिए बच्चों, 10 मई 1857 को इस विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया बच्चों। और उग्र रूप धारण करने के बाद ये सैनिक विद्रोह कर दिया इन सैनिकों ने, और ये सैनिक वहां से निकलकर सीधे दिल्ली की ओर कूच कर दिया। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि कोई भी विद्रोह हो, कोई भी महान कार्य हो, बिना नेतृत्व के सफल नहीं होता है। तो उसमें एक नेतृत्व की आवश्यकता थी, एक ऐसा नेतृत्व जिसको हर भारतीय स्वीकार करे, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो। तो उस समय एक ऐसे नेतृत्व थे, हमारे शहंशाह, दिल्ली के शहंशाह बहादुर शाह जफर।
तो मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए सभी सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि वहां पर जाकर यह विद्रोह कैसा हुआ? यह विद्रोह वहां पर जाकर पूरी तरह से प्रचंड रूप धारण कर लिया, और साथ में ऐसा प्रचंड रूप धारण किया बच्चों कि यह धीरे 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 संपूर्ण भारत में फैलने लगा। स्पेशली अगर कहें तो नॉर्थ इंडिया में इसने भयानक रूप धारण कर लिया और विभिन्न जगहों पर यह फैलने लगा। अब मैं आपको क्या नाम गिनाऊं, लेकिन मुख्य मुख्य नाम आपको गिनाता हूं उन शहरों के जहां पर इसने भयंकर रूप धारण किया विद्रोह ने, और सभी जनता ने साथ दिया। जैसे मुख्य केंद्र क्या रहे उस समय? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। और झांसी आप तो समझते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने वहां पर उसका झांसी में नेतृत्व किया। इस 1857 के विद्रोह का विभिन्न हमारे नेताओं ने, उस समय के महान क्रांतिकारियों ने इसका नेतृत्व किया। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और आपको मैं बताता हूं ग्वालियर में तात्या टॉपे, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और बिहार में कुंवर सिंह। इन सभी महान व्यक्तियों ने इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, बिगुल बजाया, और जनता ने भी इसका सहयोग किया। किंतु कुछ शासकों ने हमारा साथ नहीं दिया, और ये धीरे धीरे ये परवान तो चढ़ा, किंतु धीरे धीरे इसी प्रकार से ये विफल भी हुआ। और इसकी विफलता की भी कई कहानियां हैं, जिनको हम इसके अगले भाग में आपसे के साथ डिस्कस करेंगे। तो अतः बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।